नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम क्लास 8 के कीवर्ड्स और मेनली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो आपको चैप्टर नंबर लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, फिर डेट डाल दी। उसके बाद हम फिलअप यहाँ पर दे रखे हैं, तो फिलअप में चलो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस फिलअप में एक फिलअप मुझे जो है लिखा हुआ गलत नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट फिलअप है आपका, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश इन एयर। तो आंसर है पॉल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज, तो यहाँ पर जो है फिलअप में सीएनजी लिखा है, तो सीएनजी नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे एलपीजी। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि घरों में जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है, लिक्विड वाली एलपीजी। सीएनजी जनरली व्हीकल में यूज होती है, तो उसे हम होम में नहीं मिला के चलेंगे, हम एलपीजी लिखेंगे यहाँ पर। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर IGNITION, इग्निशन टेम्परेचर before it start burning. Next है fire produced by oil cannot be controlled by water. ऑयल में जो प्रोड्यूस होती है उसको हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। सबसे पहला कीवर्ड है यहाँ पर एसिड रेन। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन dissolve in रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। कभी जो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं उनके ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल के बंद करने से प्रोड्यूस होती है, वो रेन वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड रेन बनाते हैं। और रेन के साथ जब ये एसिड गिरता है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। नेक्स्ट कीवर्ड इज कैलोरिफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। यानी किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम अमाउंट को जलाने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। नेक्स्ट कीवर्ड इज कंबशन। A chemical process in which substance react with oxygen to give off light is called combustion। A chemical process in which substance react with oxygen to give off light is called combustion। यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्री लीड टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि लगातार हम ट्रीज को काटते हैं तो उससे जो फॉरेस्ट की जो संख्या है वो कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट कीवर्ड इज एक्सप्लोजन। अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। वो रिएक्शन जिसमें अचानक से हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम। फ्लेम इज द इग्नियस पार्ट ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड फ्लेम। यानी कैंडल का जो पार्ट आपको ज्यादा रोशनी वाला दिखाई देता है, जलता हुआ दिखाई देता है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। इग्नियस पार्ट ऑफ कैंडल इज कॉल्ड फ्लेम। इग्नियस पार्ट ऑफ कैंडल इज कॉल्ड फ्लेम। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। द सब्सटेंस विच आर यूज टू कंट्रोल फायर। वो सब्सटेंस जो फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कीवर्ड इज फ्यूल। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। यानी वो सब्सटेंस जिसमें कंबशन होता है वो कंबस्टिबल कहलाता है और वो एक फ्यूल होता है। नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। फ्यूल एफिशिएंसी किससे एक्सप्रेस होती है? किसी भी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू से होती है। जितनी ज्यादा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी।
नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल। एन आइडियल फ्यूल इज अ चीप, रेडिली अवेलेबल, रेडिली कंबस्टेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। कोई भी आइडियल फ्यूल कब माना जाएगा? जब वो सस्ता हो, आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से जलने लगे और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से ले जाया जा सके, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हो, कम अमाउंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेसिड्यू, और वो हार्मफुल गैसेज ना रिलीज करता हो और अपने पीछे कोई भी रेसिड्यू ना छोड़ता हो जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। Such type of fuel is called ideal fuel. An ideal fuel is a cheap, readily available, readily combustible, easy to transport, having high calorific value, does not produce gases or residue that pollute the environment. तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिस फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो आइडियल फ्यूल कहलाता है। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसको हम उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. Next is inflammable substance. Inflammable substance. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. यानी वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, ऐसे सब्सटेंस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि कैरोसिन, जैसे कि एलपीजी, क्योंकि ये जल्दी से क्या है, आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस। क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन? तो 3 कंडीशन नेसेसरी है। पहला, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें हम आग लगा सके। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। यदि एयर में ऑक्सीजन होगी तभी किसी चीज में कंबशन हो सकता है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ हीट और इग्निशन टेम्परेचर, यानी आसपास इतनी हीट होनी चाहिए जिससे कि फ्यूल को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल पाए। तो ये 3 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं कंबशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज। कि सीएनजी का यूज करने से ऑटोमोबाइल में किस तरीके से पॉल्यूशन का जो लेवल है हमारे शहर में कम हुआ है। तो सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस एंड एशेज, therefore we can say that CNG has reduced pollution. CNG चलने के बाद ना तो कोई हार्मफुल गैस छोड़ती है, ना ही अपने पीछे राख छोड़ती है, तो इस वजह से हम कहते हैं CNG जो है वो उसने पॉल्यूशन को कम किया है, या वो एक क्लीनर फ्यूल है। नेक्स्ट है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। एलपीजी और वुड को फ्यूल के रूप में कंपैरिजन करना है। तो इसमें हमने एक तरफ एलपीजी लिया है, दूसरी तरफ वुड लिया है, ठीक है। तो एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एलपीजी हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है, यानी 1 किलोग्राम उसका ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली टू द वुड। एंड वुड हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, जल्दी से आग पकड़ लेती है एलपीजी। वुड हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर, उसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है वुड को आग पकड़ने के लिए। एलपीजी इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। एलपीजी को स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए होती है, इसलिए उसे इजी होता है जगह स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दूसरा, वुड को जो है इतना इजी नहीं होता है स्टोर करना और ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इजी होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एश। जलने के बाद एलपीजी जो है वो कोई राख नहीं छोड़ती है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती है, जबकि जो वुड है वो क्या करती है, अब एश प्रोड्यूस करती है, रेसिड्यू छोड़ती है, अपने पीछे राख छोड़ती है। नेक्स्ट है एलपीजी इज लेस पॉल्यूटिंग देन वुड।
वुड की कंपैरेटिवली देखा जाए तो एलपीजी जो है कम पॉल्यूटिंग गैस है, लेकिन जो वुड है एलपीजी के कंपैरेटिवली वो ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है। तो यदि हम कंपैरिजन करते हैं दोनों फ्यूल का तो हम पाते हैं कि एलपीजी इज मच मोर बेटर देन वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीजन। उसका ए पार्ट है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी बिजली के जो इक्विपमेंट होते हैं यदि उनमें आग लगती है या जिस तरीके से आपके जो वायर्स होते हैं उनमें यदि आग लगती है तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कारण आपको पता होगा, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द पर्सन मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और यदि हम ऐसा करते हैं तो जो पर्सन ऐसा कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है बी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड अ एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। कहने का मतलब ऐसा पेपर यदि अकेला होता है तो वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, लेकिन यदि इसी पेपर को हम एल्यूमिनियम पाइप के आसपास लपेट देते हैं और तब उसे जलाते हैं तो वो इतनी इजीली जलता नहीं है। क्यों? तो इसका कारण क्या है? पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली ड्यू टू इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, बट पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम रॉड हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन जो पेपर इग्निशन जो एल्यूमिनियम के आसपास जो है वो रैप किया हुआ है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको हीट जो मिल रही है वो एल्यूमिनियम को पास ऑन कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि एल्यूमिनियम इजीली तो बर्न होने वाला नहीं है, एल्यूमिनियम का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचने वाला, इतनी इजीली वो बर्न भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हीट जो हम पेपर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंडक्ट कर दे रहा है उसको एल्यूमिनियम रॉड तक, और पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा, इसलिए वो इजीली सेकंड केस में फायर को कैच नहीं करता है। नेक्स्ट है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। यानी कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस चीज में नापते हैं, कौन सी यूनिट में नापते हैं? तो आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितनी किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 किस तरीके से फायर को कंट्रोल करती है? तो आंसर है CO2 इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल एंड कंट्रोल फायर। क्योंकि CO2 जो होती है ज्यादा हैवी होती है ऑक्सीजन से, तो हैवी होने के कारण वो ऑक्सीजन की लेयर से नीचे आ जाती है, फ्यूल के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच जो कांटेक्ट था वो खत्म हो जाता है बीच में कार्बन डाइऑक्साइड के आने के कारण, जिससे जो फ्यूल में आग लग रही है वो खत्म हो जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव कैच फायर इजीली एक्सप्लेन। यानी जो हरी पत्तियां होती हैं उनको जलाना हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। क्यों? इसका आंसर है ग्रीन लीव्स कंटेन मॉइस्चर ड्यू टू विच इग्निशन टेम्परेचर इज हाई। क्योंकि ग्रीन लीव्स जो होती है उनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वाटर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, तो जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो ग्रीन लीव्स हैं उनका हाई हो जाता है, जबकि ड्राई लीव में कोई भी मॉइस्चर नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन ऑफ द फ्लेम डज गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेकिंग गोल्ड एंड फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। कि सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए गोल्ड स्मिथ कौन सी फ्लेम यूज करता है? ठीक है, तो आउटर मोस्ट जोन को यूज करता है फ्लेम की गोल्ड स्मिथ, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन किसी भी फ्लेम की सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है, सबसे ज्यादा गर्म होती है, और वो आसानी से जो है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर देती है। आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज यूज बाय द गोल्ड स्मिथ बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल।
तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है इस क्वेश्चन में, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को पढ़ के कितना फ्यूल यूज किया है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। तो फ्यूल कितना यूज हो रहा है, यानी अमाउंट दी गई है आपको, अमाउंट कितनी दी गई है 4.5 किलोग्राम। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी 180,000, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है 180,000 प्रोड्यूस हो रही है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की बताइए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करेंगे इसका, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। अब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है 180,000, तो हम ऊपर 180,000 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर एक जीरो फालतू नजर आ रही होगी 180,000 से, तो वो जीरो कहाँ से आई वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। 180,000 हम ऊपर लिखेंगे, फिर 4.5 जो अमाउंट है उसको नीचे रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे से पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटाने से क्या होगा एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। इसका मतलब हमने ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4.5 की जो पॉइंट है वो हट जाएगी और ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। उसके बाद हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, तो नीचे 5 आया और ऊपर डिवाइड किया 9 2 जा 18, 2 आ गया। और बाकी की जो जीरोज हैं वो एज इट इज ही हम उतार लेंगे। तो ऊपर कितनी जीरोज हैं 5 जीरोज हैं, तो 2 के बाद में कितनी जीरो हम लगा दी 5 जीरोज लगा दी। फिर नीचे 5 है, ऊपर जो है 200,000 दे रखा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, तो 20 कट गया आपका। और उसके बाद जो जीरो बच गई वो कितनी बची 4 जीरोज बच गई, यानी आंसर कितना आया हमारा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर 40 ये गलती से एक जीरो कम रह गई है, 40,000 आप लिखोगे बेटा, 40,000 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 40 के बाद में 3 जीरोस होनी चाहिए, ये एक जीरो जो है कॉमा जैसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। क्या रस्टिंग की प्रोसेस को हम कंबशन भी बोल सकते हैं, डिस्कस कीजिए। क्या रस्टिंग को हम कंबशन बोल सकते हैं? तो आपने देखा होगा कंबशन जब भी होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब जंग लगती है लोहे में, तो आपने कभी आप जंग को छूते तो आपका हाथ जलाए क्या? नहीं जलता ना। तो रस्टिंग, नो रस्टिंग कैन नॉट बी सैड कंबशन। रस्टिंग को हम कंबशन नहीं कह सकते, बिकॉज देयर इज नॉट हीट प्रोड्यूस इन रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग में कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डैश करके दिखाया, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। इसमें आबिदा और रमेश दो बच्चे हैं, और आबिदा जो है फ्लेम के मिडिल जोन पर जो है अपना पानी गर्म कर रही है, और रमेश जो है आउटर मोस्ट जोन पर अपना पानी रख के गर्म कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि आबिदा और रमेश में से किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो एज वी नो दैट द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन, और रमेश अपना पानी जो है वो कहाँ पर गर्म कर रहा है, आउटर मोस्ट जोन पर ही कर रहा है, तो इसलिए रमेश का पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। रमेश वाटर विल गेट हीट सूनर बिकॉज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट। यहाँ पर कुछ आप एक लास्ट में एक डायग्राम आप बना देंगे फ्लेम वाला, फ्लेम की अलग अलग जोन जिसमें दिखा रखी है, जिसमें आपको लेबलिंग भी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तो वो वाला डायग्राम आप बना लेंगे। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कीवर्ड्स खत्म होते हैं, ठीक है। और जो जहाँ पर मैंने करेक्शन किया है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एज इट इज नहीं आपको कॉपी करना है, ठीक है। थोड़ा समझ के लिखेंगे। थैंक यू।